अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में ये बात आप तक पहुंचानी है कि अरफे का दिन किसको कहते हैं। तो देखें, अरफे का दिन बहुत आसान और सिंपल तरीके से आप समझ लें कि जिस दिन बकरा ईद होती है, बकरा ईद से पहले वाला दिन जो होता है वो अरफे का दिन होता है, जिसको अगर हम इस्लामिक तारीख के एतबार से देखें तो वो नवी तारीख होती है और अंग्रेजी तारीख चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। लेकिन इस साल यानी सन 2026 में अगर हम देखें तो अरफे के दिन जो अंग्रेजी तारीख पड़ रही है वो 27 मई पड़ रही है। 28 मई की बकरा ईद है और 27 मई का जो दिन है, जो बुध का दिन है, वो अरफे का दिन कहलाया जाएगा। इसलिए मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि अरफे के दिन की अहादीस में फजीलत बहुत है। यूं तो जिलहिज्जा यानी जो इस्लामिक महीनों के एतबार से आखिरी महीना है, इस जिलहिज्जा जिस महीने में बकरा ईद होती है, इस महीने के शुरू के 9 दिनों की बहुत फजीलत है। लेकिन उन 9 दिनों में से भी अरफे के दिन की, जो कि इस साल बुध का दिन पड़ रहा है यानी 27 मई, तो इस दिन की अहादीस में एक अलग और अनोखी फजीलत है। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। ये एक हदीस रिवायत करते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर बयान किया गया है। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अरफे के दिन का रोज़ा रखेगा तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके एक साल के पहले और एक साल के बाद के गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी फजीलत सुना रहे हों 9 ज़िलहिज्जा यानी अरफे के दिन का रोज़ा रखने वाले के लिए, तो हमें चाहिए कि हम सब इस फजीलत के मुस्तहिक बने और हमें रोज़ा रखना चाहिए। उम्मीद है हम सब इस पर अमल फरमाएंगे।